नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 6-7 वर्षों में सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति हुई मजबूत। जन धन खाते के जरिए बैंकिंग सेवा से जुड़े कई लोग। शिमला में आयोजित 82वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में 11 प्रस्ताव हुए पारित। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पीठासीन अधिकारियों की स्टैंडिंग समिति बनाने का दिया सुझाव। प्रदेश में अक्टूबर में आई आपदा में विभिन्न विभागों को 900 करोड़ रुपए से अधिक और एसडीआरएफ के मानकों के तहत करीब 400 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन। केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट। और अल्मोड़ा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को किया सम्मानित। कहा, केंद्र और राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए संचालित कर रही कई योजनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्षों में सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से बेहतर है। नई दिल्ली में ऋण के निर्बाध प्रवाह और आर्थिक विकास पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जनधन खाते खोलने से अनेक लोगों को बैंकिंग सेवा के दायरे में लाया जा सका है। 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आह्वान किया कि मुझे जनधन अकाउंट का मूवमेंट खड़ा करना है, मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर के उसको बैंक खाते खुलवाने हैं। जब मैं मेरे अफसरों से बात कर रहा था तो बहुत विश्वास का माहौल नहीं बनता था। आशंकाएं रहती थी कि यार ये कैसे होगा। तो मैं कहता था, भाई एक जमाना था कि बैंक के लोग स्कूल में आते थे। तय तो करो, इतना बड़ा देश और सिर्फ 40% लोग बैंक से जुड़े हो, 60% बाहर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर बात चल पड़ी और यही बैंकिंग सेक्टर के लोग, राष्ट्रीयकरण हो चुकी बैंकों के लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ ही बैठने की आदत बन चुके थे, वो लोग जब देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि हमें जनधन अकाउंट खोलना है, मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उल्लेख करना चाहूंगा, सभी बैंकों के हर छोटे मोटे मुलाजिम का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने इस सपने को साकार किया और जनधन अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की दुनिया में दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। प्रधानमंत्री जनधन जो मिशन निकला, वो बीज बोया था तो 2014 में, लेकिन आज इस कठिन से कठिन कालखंड में दुनिया डगमगाई, भारत का गरीब टिका रहा क्योंकि जनधन अकाउंट की ताकत थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 2014 के बाद से 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार 2014 के पहले से मौजूद सभी चुनौतियों से निपटी है। शिमला में आयोजित 82वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और 11 प्रस्तावों को पारित किया गया। इसके साथ ही आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर ने 2 दिनी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया। सम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शताब्दी यात्रा समीक्षा एवं भविष्य के लिए कार्य योजना और पीठासीन अधिकारियों का संविधान और जनता के प्रति दायित्व विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए
ऐसी कार्य योजना पर काम करना होगा जो आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा दिखाने का काम करे। उन्होंने सुझाव दिया कि पीठासीन अधिकारियों की एक स्टैंडिंग समिति बनाई जाए जो इस सम्मेलन के भविष्य के रोडमैप का मसौदा तैयार करे। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सदन में रखे प्रस्ताव में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाने की बात रखी गई, जिसमें एक सम्मेलन दिल्ली में और दूसरी किसी विधायिका द्वारा आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 2019 में देहरादून में संपन्न हुए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की सफलता और व्यवस्थाओं की सदन में सराहना की गई। पीठासीन अधिकारियों का संविधान एवं जनता के प्रति दायित्व और उसके साथ साथ शताब्दी यात्रा समीक्षा एवं भविष्य के लिए कार्य योजना, इन बिंदुओं पे हमने चर्चा की और मैंने भी अपना विषय रखा और लगभग 12-13 मिनट में मैंने अपना जो पूरा इस बारे में विस्तार से अपनी बात रखी और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी बात को अच्छे रूप में लिया गया, सराहा गया। और उसके बाद एक हमने कंक्लूजन निकाला जो 11 बिंदुओं के ऊपर आधारित है, जिसमें हमारे यहाँ जो आज प्रस्ताव हम लोग पारित कर रहे हैं 11 बिंदुओं पे, वो आज कह सकता हूँ फ्रूटफुल रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। प्रदेश में अक्टूबर महीने में आई आपदा में 900 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है। आपदा सचिव S.A. मुरुगेशन ने बताया कि केंद्र की टीम ने पिछले हफ्ते आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया था। उन्होंने बताया कि 14 विभागों की ओर से 900 करोड़ रुपए से अधिक और SDRF की ओर से 400 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान की रिपोर्ट भेजी गई है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मेमोरेंडम जो डैमेजेस के बारे में देना पड़ता है उसको सबमिशन करने के लिए सो इमीडिएटली हमने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है विभिन्न विभागों से, डिस्ट्रिक्ट से जो डैमेजेस वगैरह हुआ है उसको असेस करते हुए डैमेजेस का रिपोर्ट है ओवरऑल लाइक कितने वैल्यू का उसका रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन के लिए कितने जरूरत है। और उसमें देयर इज वन स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में मानक भी ऑलरेडी भारत सरकार लेवल पे फिक्स्ड है, उसके अंतर्गत कितने हमारा अनुमन्य है, ये दोनों डिटेल्स देने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने इंस्ट्रक्शन दिया था। सो उनकी तरफ से लगभग 14 डिपार्टमेंट्स की तरफ से मोर देन 900 करोड़ का डैमेजेस का रिपोर्ट थी और उसके साथ साथ जो SDRF नॉर्म्स के अंतर्गत उनका अनुमन्य है वो लगभग 400+ करोड़ का उनका वो था, एक असेसमेंट था। सो उसको हम कंपाइल करते हुए ऐसा मेमोरेंडम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। आपको बता दें कि अक्टूबर में प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश से जानमाल को काफी नुकसान हुआ था। आपदा में सड़कों, पुलों, आवासीय और व्यावसायिक भवनों के साथ ही फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दौलाघट में आज पूर्व सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सैनिकों के सम्मान के लिए देहरादून में 5वां सैन्य धाम बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सैनिकों के बदौलत ही आज हम सुरक्षित हैं, क्योंकि सैनिक दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसलिए लोगों के दिलों में सैनिकों के लिए काफी सम्मान है। आज आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर जनता टूट के आई है सैनिक समारोह को देखने के लिए, और सैनिक भी हमारी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने इस देश को बचाया है, सीमाओं को सुरक्षित किया है, अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबको सुरक्षा दी है, देश को सुरक्षा दी है। इसलिए आज मैं स्वयं यहाँ पर अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और जिस कदर लोगों में क्रेज है, लोगों में उत्साह है, आप देख रहे हैं चारों तरफ भरा हुआ है, इससे जाहिर होता है कि मोदी जी के प्रति लोगों का विशेष प्रेम है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि होने के साथ साथ वीरों की भूमि भी है। आज उत्तराखंड के लोग सेना के ऊंचे पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। देखिए, हम सैनिकों का सम्मान किस तरह से करते हैं वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख सकते हैं। और मैं कह सकती हूं कि आज पूरी विधानसभा उमड़ी है हमारे सैनिकों के सम्मान करने के लिए। निश्चित रूप से ये सम्मान जो हमारे दिल में है वो आज दिख भी रहा है। और मैं समझती हूँ कि हमारी उत्तराखंड सरकार सैनिकों के लिए बहुत काम कर रही है, चाहे उनके आश्रित हो उनके लिए काम कर रही है, उनको समूह ग और ख में उनको नौकरियां दे रही है, उनको प्रशिक्षण करा रही है, उनको एनडीए और सीडीएस के लिए मैं कह सकती हूँ कि उनको 50,000 की प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो लगातार हमारी सरकार जो है हमारे सैनिकों के लिए लगातार काम कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन अपने आप में बड़ा उदाहरण है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अटल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ आज देश भर में जन जन तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और पहल का ही नतीजा है कि राज्य के कोटद्वार क्षेत्र में योजना के जरिए आज लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में अटल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। कोटद्वार के बेस अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक बताते हैं कि पुराने लाभार्थियों के साथ ही अब नए आवेदकों को भी हाथों हाथ कार्ड बनाकर योजना का लाभ दिया जा रहा है। बेस अस्पताल अटल आयुष्मान जो योजना चल रही है इसमें पूर्णतः अपना योगदान दे रहा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और आयुष्मान कार्ड हमारे पास काफी बने भी हुए हैं और उसके तहत काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से मरीज पहले बाहर जाते थे, वो बाहर ना जा करके अब इसी अस्पताल में सर्जिकल प्रोसीजर हो, सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो और अब हमारा डायलिसिस यूनिट भी चल रहा है, तो उसकी सारी सुविधा मरीज इसी अस्पताल के एक ही छत के नीचे उठा रहा है। डाटा ऑपरेटर प्रीतम कुमार बताते हैं कि कुछ सामान्य से कागजात की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मरीज का कार्ड आसानी से बन जाता है। राशन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के द्वारा इस कार्ड को आसानी से बनवाया जा सकता है। मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जब भी वो अपना आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जाएं तो अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड ये अपने जरूरी साथ में लेके जाएं, जिससे आसानी हो उसको देखने के लिए भी कि वो पोर्टल पे अंकित है कि नहीं है। राज्य के साथ साथ इस अस्पताल में निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के मरीज भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। नजीबाबाद निवासी 26 वर्षीय शहजाद हुसैन का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना कार्ड बनवाने के बाद से बीमारी में लगने वाला काफी पैसा बच रहा है, साथ ही वे स्वस्थ भी हो रहे हैं। वहाँ पैसे लगते थे, इसलिए पैसों की वजह से तो यहाँ बहुत फायदा है। मेनली तो पैसे की प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर हफ्ते में 2 बार कराना पड़ता है, इसलिए आयुष्मान से बहुत ज़्यादा फायदा है। जी, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है आयुष्मान, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और ऐसी योजनाएं होनी चाहिए पेशेंट के लिए, जो गरीब लोग हैं, परेशान हैं, उनके लिए पैसों का बहुत फायदा होता है। 71 वर्षीय कोटद्वार निवासी डीपी काला बताते हैं कि पहले वे दिल्ली में डायलिसिस करवाते थे, लेकिन इस कार्ड के होने से अब बेस अस्पताल में ही मुफ्त में ही उनकी डायलिसिस आसानी से हो रही है। जब से ये कोटद्वार आया, सुना कि ये कार्ड बन रहा है ना, आयुष्मान कार्ड, तो यहाँ पर बहुत फायदा हो रहा है। यहाँ मतलब कोटद्वार तो रहे, बिजनौर से भी लोग आ रहे हैं। बिजनौर, नजीबाबाद, नागेनाथ, धामपुर, सब जगह से लोगों को सुविधा मिल रही। भाई हर रोज के 4,000 बच गए। और फिर दूसरी बात है कि कोटद्वार खुलने से जो है, अब हमारा तो घर भी बर्बाद हो गया था। 3 साल तक घर में ताला लगा था, कोई था नहीं, को यहाँ होता नहीं था। तो जब से यहाँ होने लगा तो तब से बहुत सुविधा मिल गई। घर भी आबाद हो गया, इलाज भी चल रहा है।
अटल आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के जरिए आज लाखों लोगों को न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, बल्कि ये योजना लोगों को बीमारियों के इलाज में आर्थिक रूप से भी मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद का आजादी के आंदोलन में योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप यहाँ गुरुकुल की स्थापना की। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन किए। यहाँ पर एक बार कुछ हमारे उस समय के वायसराय यहाँ कुछ धनराशि दान देकर इस विश्वविद्यालय में देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनका स्वागत किया, लेकिन उसको अस्वीकार किया, क्योंकि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि ये जो हमारी सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है उस पर अंग्रेजों की का कंट्रोल हो या उससे कुछ हमारी शिक्षा नीति उससे प्रभावित हो। स्वामी श्रद्धानंद ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्रांतिकारियों की मदद भी की। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अनेक क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया। जलियांवाला बाग कांड के बाद जब अंग्रेजों का आतंक पूरे देश में फैल गया था, ऐसे में स्वामी श्रद्धानंद ने अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ने संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप एक डर और भय का माहौल उत्पन्न हो गया था और कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए तैयार नहीं था। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने बीड़ा उठाया और वो उन्होंने इस अधिवेशन को आयोजित कराया और स्वयं उस स्वागत समिति के अध्यक्ष। प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बीते दिनों गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए मतदाता जागरूकता वाहनों को रवाना किया। इन वाहनों के साथ नुक्कड़ नाटक टीम और स्वीप की सामग्री भी भेजी गई है, जो मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बागेश्वर डिग्री कॉलेज में स्वीप की टीम ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर लोगों को फॉर्म 6, 7 और 8 की जानकारी देते हुए बताया कि एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए 100% मतदान होना जरूरी है। स्वीप समन्वयक ललित जोशी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को त्योहार की तरह उत्साह के साथ मनाना चाहिए। 100% मतदान से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार मतदाता बनने पर युवाओं में उत्साह है। तो ये प्रयास हमारा रह रहा है कि हम कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI इसमें जाके जो नए मतदाता हमारे हैं उनको जोड़ने का हमारे प्रथम जो कार्यक्रम है, इसी से इसकी शुरुआत हो रही है। जी हाँ, बच्चे तो इसको बड़ा उससे ले रहे हैं कि हम पहली बार सरकार बनाने में भागीदार हो रहे हैं और इस सरकार जो बनाने में हमारी हिस्सेदारी है करके बड़े उत्साह से इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं और इससे ये भी सीख रहे हैं कि वो ऑनलाइन जो प्रक्रिया इसकी है, जो बहुत सरल प्रक्रिया है आजकल, क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास होते हैं, तो अपने परिवार वालों के, अपने जो गांव पड़ोस है, अपने दादा दादी है, उनके नाम में जो त्रुटियां हैं उसको जो सुधारने की प्रक्रिया इससे ऑनलाइन सीखी जा रही है, उससे काफी एक्टिवेट दिख रहे हैं बच्चे। छात्रों ने मतदाता जागरूकता अभियान की सराहना की। उनका कहना है कि इस तरह के अभियान से नए वोटरों में मतदान के प्रति जागरूकता आएगी और वो वोट देने के अपने अधिकार के महत्व को समझ रहे हैं। जिस प्रकार से मतदाताओं का पंजीकरण है, नए मतदाताओं का पंजीकरण है, साथ ही जो मतदाता जो सूची होती है, नामावली होती है, उसमें संशोधन है, इस प्रकार की विभिन्न जानकारियां हमें विभिन्न प्रकार से मिलती रहती है पूर्व में भी, तो उन जानकारियों को छात्र छात्राओं के मध्य किस प्रकार से प्रसारित किया जाए और नए वोटरों को किस प्रकार से अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जाए, तो उसके लिए जो एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चलाया गया था। इससे पूर्व में भी इस महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा और इस प्रकार से जो ALC की टीम है उसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा कि नए वोटरों को और मतदान है उसका प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जिस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, तो छात्र छात्राओं में एक जागरूकता लाने के लिए और छात्र छात्राओं को अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए जिस प्रकार में लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मतदाता।
प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।